हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेसन में आज हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसी से हम सारे न्यूमेरिकल भी करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको आज समझते हैं। इससे पहले मेरी वीडियो को पूरा देखिए और जिन्होंने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं पहले आप सब लोग उनको देखें, उसके बाद ये पार्ट भी ज़रूर देखें। और आप सभी से एक अनुरोध है, मेरी वीडियोज को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी वीडियोज प्रोवाइड हो सकें। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, इसके लिए हम पहले फिगर बनाते हैं। ये है अवतल दर्पण, इस पर ये पॉलिश कर रहे हैं M1 M2। अगर हम इस पर ये पेंट नहीं करेंगे तो ये हमारा दर्पण नहीं कहलाएगा। ये मुख्य अक्ष रेखा खींची, ये दर्पण का मध्य बिंदु यानी ध्रुव है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये अनंत। ठीक है, इस पर हम वस्तु रखते हैं, पर ये वस्तु रखती, ठीक है, से नाम दिया O और O डैश। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ये किरण, और ये दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, उसके बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण हम डालते हैं, हमने ये पढ़ाया था दर्पण के खींचने के नियम में भी ये बताया है, फोकस से होकर गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात ये यहीं से लौट आती है। ठीक है, अब ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनना है, ये देखो दोनों किरण जहाँ काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनना है। ये प्रतिबिंब बनना है, देखो उल्टा, वास्तविक वस्तु से छोटा। ठीक है, अब इसे नाम दे देते हैं A, और ये हम अविलंब खींच लेते हैं। यहाँ पे अविलंब खींच लिया, इसे नाम दिया N। ठीक है, अब इसे लिखना कैसे है, इसकी हम भाषा एक बार और बता देते हैं। M1 व M2 अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। इस पर हमने कोई वस्तु O डैश रखी, ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट आती है। ये दोनों जिस रेखा पर काटती हैं वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। हमारा ये वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश है, ये वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से बहुत छोटा है। ये हम इसकी भाषा लिख सकते हैं। अब पिक्चर में हम सब एक चीज़ और समझते हैं कि इसमें समकोणिक त्रिभुज कौन से हैं। समकोणिक त्रिभुज ये आपको आगे आएगा, इसलिए अभी बता देते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे O डैश O और ये C और ये I डैश। ये देखो O डैश C और I डैश C, ये यहाँ पर समकोणिक त्रिभुज है। ठीक है, इसे हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम आपको ये बता। अब हम चित्र में पहले जो हमें निकालना है वो बताते हैं। PO बराबर माइनस U, PC बराबर माइनस R, PI माइनस OV और PF माइनस F। ठीक है,
ये हमें निकालना है, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये समझो आप माइनस माइनस माइनस, ये सभी जगह माइनस कैसे आया। देखो ये मुख्य अक्ष से जितनी नीचे की दूरियां होती हैं वो सारी ऋणात्मक होती हैं, और मुख्य अक्ष से जितनी ऊपर की दूरियां होंगी वो प्लस में होंगी, यानी धनात्मक होंगी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इस डेरिवेशन को आगे करते हैं, जैसे चित्र से। चित्र से समझते हैं। देखो ओ डैश सी, ओ डैश सी तथा ये लेते हैं आई डैश सी, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ये इसे हम लिया है हमने आई डैश सी। ये क्या है, समकोणिक त्रिभुज है। यहाँ हम लिख देते हैं समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज। अब इसमें देखो ओ डैश सेम और इधर आई डैश। ठीक है, लंब बटे लंब, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर। अब देखो इसमें सी ओ, ठीक है, सी ओ, इसमें क्या है, आधार क्या है सी ओ, और इसमें आई सी या सी आई। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण, ये हो गई हमारा समीकरण फर्स्ट। अब इसी की तरह देखो हम ये लेते हैं, एक ए एन एफ और दूसरा आई डैश एफ। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज। अब त्रिभुज लेते हैं आई डैश एफ या ए एन एफ तथा आई डैश एफ। ये भी समरूप यानी समकोणिक त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें लो, इसमें लंब क्या है, ए एन वाले में ए एन अपॉन, इसमें देखो क्या है लंब आई डैश बराबर। अब इसमें देखो एफ एन क्या है आपका आधार, अपॉन इसमें ये एफ आई। अब ए एन की जगह, जैसे ये ए एन कितना है ओ डैश के बराबर है, तो ए एन की जगह हम क्या रख देंगे, ओ डैश रख देंगे। ठीक है, ए एन की जगह हम रख देंगे ए एन बराबर ओ डैश। रखें हम ए एन की जगह ओ डैश, तो ओ डैश ओ अपॉन आई डैश इक्वल टू एन एफ ऑन एफ आई। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो ये सेम है, ओ डैश अपॉन आई डैश, ओ डैश अपॉन आई डैश, तो हम ये नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या है, सी ओ अपॉन आई सी इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। ठीक है, ये लेंगे। अब बिंदु ए है वो दर्पण के ध्रुव पी के बहुत नज़दीक है। अब जो बिंदु ए है वो दर्पण के ध्रुव के बहुत नज़दीक है। ठीक है, बिंदु ए, बिंदु एन दर्पण के ध्रुव के बहुत समीप है। तब ये एन एफ बराबर हम मान लेंगे एफ पी। ठीक है, एन एफ इक्वल टू एन पी, एन एफ इक्वल टू एफ पी, ये मानते हैं। अब हम ये हमारा है सी ओ अपॉन
आई सी इक्वल टू एन एफ की जगह हम क्या मानेंगे, एफ पी या पी एफ कुछ मान लो, ठीक है, चाहे एफ पी लिख दो या पी एफ लिख दो, बात एक ही है, एफ आई, ठीक है। अब इसमें हम ये पी के साथ जो पी के साथ हमें लिखना है, इसमें जो बाद में आया उसको हम पहले लिखेंगे, तो पी ओ माइनस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी आई, इसमें तो पी दिया है, कोई मतलब ही नहीं है हमें, पी एफ, यहाँ पे पी आई माइनस के पी एफ, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपको पी जोड़ना है इसके साथ। अब हम एक बार और बता देते हैं आपको, हमने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे ये आपके लिए दिखा देते हैं। जैसे पी ओ बराबर हमने बताया था माइनस यू रखना है, और पी सी इक्वल टू माइनस आर, पी आई माइनस के ओ बी, पी एफ माइनस का एफ, तो हम ये यहाँ लगा देते हैं। ऐसे पी ओ की जगह हमें क्या रखना है, माइनस यू, माइनस पी सी की जगह माइनस आर, और पी सी माइनस आर माइनस पी आई, पी ओ की जगह माइनस यू, माइनस पी सी की जगह माइनस आर, और ये पी सी की जगह माइनस आर, और पी आई की जगह माइनस ओ बी, ठीक है। इधर पी एफ की जगह माइनस एफ, और पी आई की जगह माइनस ओ बी, और पी एफ की जगह माइनस एफ, ठीक है, ये हमने रख दिए, ये मान रख दिए हमने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम ये साइन हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस यू प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आर माइनस माइनस प्लस, यानी ओ बी प्लस इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस ओ बी प्लस के एफ, ये हमारा हो गई, मैंने माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। अब हम आर बराबर यहाँ पे रखते हैं 2f, यहाँ आर बराबर, ये वक्र त्रिज्या निकाली थी तब सूत्र आया था, आर बराबर 2f रख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम रख देते हैं आर बराबर 2f माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस के 2f प्लस ओ बी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस ओ बी प्लस एफ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके, आर बराबर 2f ये लगा दिया हमने, आर की जगह 2f रख दिए। अब हम इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा, यानी कैंची का गुणा, ठीक है। अब ये हम कैंची का गुणा करते हैं, माइनस यू प्लस 2f में कैंची का गुणा करेंगे माइनस ओ बी प्लस एफ से, ठीक है। इधर माइनस के 2f प्लस ओ बी का गुणा करेंगे, कैंची का गुणा कर रहे हैं हम माइनस एफ से, ठीक है। अब u का माइनस ओ बी से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस ओ बी, अब u का f से करेंगे तो माइनस का एफ यू, अब 2f की बारी है, माइनस के 2f बी माइनस 2f बी हो गया, अब यहाँ पर प्लस के f और इसके तो 2f स्क्वायर, ठीक है, प्लस के इधर माइनस के 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस के 2f स्क्वायर और प्लस माइनस 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 प्लस माइनस एफ वी, ठीक है ना, क्लियर हो गया मैंने। अब इधर देखो 2f ये प्लस के इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो ये कट जाएंगे हमारे। चलो हम इधर पूरी इक्वेशन ले आते हैं, यू वी माइनस एफ यू प्लस 2f v प्लस के 2f स्क्वायर, इधर ये प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी पक्षांतर कर दिए हमने, ये प्लस का एफ वी, ठीक है। अब ये कट गए, यहाँ एफ वी एक प्लस की तो एक एफ बी, यहाँ पर ये माइनस का साइन है बच्चों, ये गलत हो गया है थोड़ा, माइनस एफ बी, एक प्लस की एफ बी, माइनस की एफ में से एक एफ बी चलेगी तो किसकी बचेगी, माइनस की एफ बी, तो यू वी प्लस एफ बी एफ यू माइनस की एफ बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें देते हैं यू बी एफ से भाग देने पर, यू बी एफ से भाग
देने पर भाग देंगे यू वी अपॉन यू वी एफ। ठीक है, इसमें यू वी हमारा कट गया, माइनस एफ यू यू वी बी एफ, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ, वी से वी, एफ से एफ, 0 यू वी एफ। ठीक है, भाग दिया हमने। यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 0। अब ये हम ले आते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये माइनस के इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, यही हमारा फॉर्मूला बन गया। इससे ही हम न्यूमेरिकल करेंगे, यही हमारा फॉर्मूला है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कम से कम 4 या 6 नंबर में ये डेरिवेशन जरूर आ सकता है। यू वी एफ में संबंध बताइए, तो आप लोग इसको 2-3 बार करके देखिए ज़रूर, और जो समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजें, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। धन्यवाद।